Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Walk away, want me there, easy on and easy go, and it would. My feet without me, my feet without me, my feet without me. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, दिस इज़ दानियाल खेड़ा और आप देख रहे हैं द ड्राइव। आज की जो राइड हमारे पास है वो है होंडा N1। होंडा N1 का हमारे पास ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि जापान से इंपोर्ट किया गया है। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और चलिए इसकी फ्रंट लुक्स की तरफ। होंडा N1 की जो लुक्स और जो इसका डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है BMW की मिनी के साथ। फ्रंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद DRLs, और अगर हम फॉग लैंप्स की बात करें तो हमारे पास LED फॉग लैंप्स और इसी के ऊपर हमारे पास क्रोम गार्निशेस। और फ्रंट बम्पर अगर इसका मैं आपको ज़रा करीब से दिखाऊं तो हमारे पास बेसिकली ये दो पार्ट्स में आता है इसका फ्रंट बम्पर। ये इसका सेपरेट पीस है और नीचे वाला इसका सेपरेट पीस है। इसके साथ बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में फ्रंट पियानो ब्लैक ग्रिल है, साथ ही ऊपर हमारे पास ब्लैक कंप्लीट प्लास्टिक है, ये ABS प्लास्टिक, और नीचे की ग्रिल्स भी हैं और कंप्लीट क्रोम के साथ ही इसके डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी मिस कर दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल इसकी लुक्स बैलेंस रहेंगी। अभी होंडा ने इसको देखें यहाँ से खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ऊपर, और यहाँ पे भी कंप्लीट डिज़ाइन क्रोम को मतलब बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया गया और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया क्रोम को। साइड प्रोफाइल की अगर अब बात की जाए तो फ्रंट फेंडर से कैरेक्टर लाइन इसकी एक स्टार्ट हो रही है जो कि जा रही है बिल्कुल इसके रेयर फेंडर तक दरवाज़ों से होती हुई। क्रोम का इस्तेमाल जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि होंडा ने बहुत ज़्यादा किया है इस कार के अंदर, सिर्फ इसकी लुक्स को और मज़ीद शार्प करने के लिए। तो डोर हैंडल्स क्रोम, यहाँ पे क्रोम गार्निशेस, हर तरफ क्रोम ही क्रोम कर दिया। और ये देखें मोल्डिंग्स पे क्रोम ही क्रोम, दरवाज़ों पे भी क्रोम। मतलब इसको अगर दूर से देखा जाए तो यार ये कार की लुक्स बहुत ही शार्प नज़र आती है। बैक साइड की अगर इसकी बात करें तो बैक साइड पे सबसे पहले जो हमारी नज़र पड़ती है वो पड़ती है इसकी बैजिंग के ऊपर। होंडा N1 प्रीमियम, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, प्रीमियम टर्बो ऑल व्हील अलॉन्ग विद मैनी ऑप्शंस, वो मैं अभी आपको मज़ीद रिव्यू के अंदर बताता जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास कीलेस एंट्री है जिसका हमारे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, रिमोट आप पॉकेट में, और आप इजी टू एक्सेस, आप इसको ओपन करके कार लॉक अनलॉक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऊपर एंटेना मौजूद है और साथ ही हमारे पास स्पॉइलर और माउंटेड ब्रेक लैम्प। टायर्स की अगर बात की जाए तो इसके जो अपने होंडा जेन्युइन रिम साइज जो देता है वो है 155/65 R15, जो कि लो प्रोफाइल रिम्स होते हैं, और जबकि ये इसमें आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं टायर्स अलॉन्ग विद रिम्स। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि होंडा N1 जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आ रही हैं गाड़ियाँ, उनमें रूफ़ के दो डिज़ाइंस मैंने अभी तक देखे हैं। शायद किसी ने ये अभी तक महसूस किया या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन एक होती है बिल्कुल प्लेन रूफ़, कर्व नहीं होगा उसमें, वो ज़रा इतनी हाई महसूस नहीं होगी, मतलब नॉर्मल रूफ़ है और वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके अंदर थोड़ा सा कर्व महसूस होगा और आपको थोड़ी सी ये ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा इसको हाई रूफ़ कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये इसके ऊपर सारे कार्बन फाइबर स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये पेंटेड नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो गाड़ी पेंट हो जाए उसकी वैल्यू गिर जाती है। ओके बॉयज़, अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ कि इसके इंटीरियर में होंडा ने क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं। अगर डोर से स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलते ही जो इसकी इंटीरियर की लुक्स और क्या खूबसूरत कलर स्कीम इसके साथ होंडा ने हमें दी है। डार्क मरून, ब्लैक, पियानो ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक, और हमारे पास साथ स्वेड फैब्रिक, मिरर एडजस्टमेंट बटन्स, और हमारे पास विंडो बटन्स और ग्लास होल्डर और स्पीकर। सीट्स की बात करूं तो हमारे पास हाइट एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं, सीट की एडजस्टमेंट मौजूद है, और फैब्रिक इसका मैं आपको बताता हूं कि ये लेदर सीट है और साथ स्वेड फैब्रिक के साथ सेमी लेदर इसको कहा जा सकता है, आप इसको सेमी लेदर भी कह सकते हैं, और हीट एंड कूल सीट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम ऑप्शंस देखें तो इकोनॉमी का बटन मौजूद है हमारे पास, और बेसिकली ये जो इसका CTBA है, ये इसका होंडा सेंस जो रडार जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ये उसको ऑन और ऑफ करने के लिए, क्योंकि अक्सर आपको पता है जैसे आप बाहर निकलेंगे कार लेके तो सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी आता ही आता है,
तो उसको कवर करने के लिए बजाय इसके गाड़ी बार बार ऑटो ब्रेकिंग करे तो आप इसको दबा के रखेंगे तो आपका रडार ऑफ हो जाएगा। साथ हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और रिट्रैक्टेबल मिरर्स ऑटो ऑन या ऑफ करने की ऑप्शन भी मौजूद है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर इसका बहुत ही खूबसूरत और क्लासी किस्म का, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाकई किसी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया हूं। स्टीयरिंग व्हील पे सबसे पहले मतलब ग्रिप लेते ही मजा आता है कि जिस तरह अभी एक गाड़ी आपको लेके उड़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं। ये टर्बो वेरिएंट है 660 टर्बो ऑल व्हील ड्राइव। पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग और बड़ी खूबसूरत सी गियर नॉब और क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। और हमारे पास बेसिकली ये है सोफ़ा सीट। इसमें सेपरेट सीट्स नहीं आती, इसमें आती ही सिर्फ कंप्लीट सोफ़ा सीट है। और इसका कंसोल या आर्मरेस्ट, यहाँ हमारे पास नीचे अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सीट को गर्म और ठंडा करने की ऑप्शन है और पावर आउटलेट हमारे पास 12 वोल्ट का वो मौजूद है और जापान का नेविगेशन सिस्टम जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और कंसोल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे पास, स्पेस हर तरफ स्पेस ही स्पेस है। मतलब ग्लास होल्डर्स इसके बड़ी ज़बरदस्त इस जगह पे हैं। मतलब यूजुअली आपको ग्लास होल्डर्स यहाँ पे नहीं मिलते, सेंटर ऑफ द कंसोल वहाँ मिलेंगे या सिर्फ दरवाज़ों में होते हैं। इसके दरवाज़ों में तो है ही हैं, साथ साथ हमारे पास दोनों राइट लेफ्ट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दोनों साइडों पे ग्लास होल्डर्स मौजूद हैं। दरवाज़ों में भी हैं और ऊपर डैशबोर्ड में भी हैं। यहाँ हमारे पास एक ग्लव बॉक्स है और नीचे हमारे पास एक स्पेस है। यहाँ स्टीयरिंग के नीचे हमारे पास सिर्फ एडजस्टमेंट है, नो टेलीस्कोपिक। और नीचे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, क्योंकि जापान से जब आता है तो वो सिस्टम लॉक्ड होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और बस अगर रूफ लाइनर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ग्रे रूफ लाइनर है और हमारे पास होल्डर्स यहाँ पे चारों मौजूद हैं। सन शेड्स के अंदर हमारे पास दोनों साइड पे वैनिटी मिरर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास एलईडी इसकी लाइट है, बैक व्यू मिरर और हमारे पास अंदर होंडा सेंस कंप्लीट पैकेज जो कि आजकल आपकी सिर्फ सिविक में आ रहा है, वो भी आरएस टर्बो के अंदर। इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसकी कलर स्कीम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ की गई है। मतलब इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। पियानो ब्लैक, जिस तरह मैंने पहले बताया, दरवाजे के अंदर भी पियानो ब्लैक, डार्क मरून और साथ ही इसकी ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम्स अलॉन्ग विद क्रोम डोर हैंडल्स। सेफ्टी फीचर्स की अगर इस कार की बात की जाए तो हमारे पास ABS ब्रेक्स और रडार की ऑप्शन मौजूद है। रडार बेसिकली सिर्फ हम यहाँ एज ए स्लैंग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये होंडा सेंस के जो भी सामने ऑब्जेक्ट आएगा कार उसको ऑटोमेटिकली सेंस करके गाड़ी की ब्रेकिंग करेगी। ऑटो ब्रेकिंग बेसिकली इस फीचर को कहते हैं। और साथ ही हमारे पास एयर बैग्स जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स हैं। सबसे पहले ड्राइवर के लिए इधर एक, इधर साइड कर्टन दोनों पैसेंजर के लिए और इन दोनों सीट्स की साइड का एयर बैग्स और लास्ट में उस साइड पे पिलर्स के अंदर एयर बैग्स। तो कुल मिला के इसके अंदर 8 एयर बैग इकट्ठे हैं। रेयर साइड की बात की जाए तो जनाब इसका कोई मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि लेग स्पेस इतनी ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही खुली डुली गाड़ी कि इसको आप शहर में तो यूज करें ही करें, साथ लॉन्ग पे भी करेंगे तो आपको छोटी गाड़ी का एहसास नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फीचर्स, इसके अंदर भी बहुत मजे के फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे दोनों बैक पॉकेट्स हैं और दरवाजों के अंदर बात करें तो ग्लास होल्डर की जगह है हमारे पास। और साथ ही वही कॉम्बिनेशन ग्लॉसी ब्लैक, पियानो ब्लैक, मैरून और क्रोम डोर हैंडल्स, स्पीकर्स, चारों दरवाजों में स्पीकर्स हैं, चारों दरवाजों में डोर जो क्रोम हैंडल्स हैं, चारों दरवाजों में ग्लास होल्डर्स हैं और चारों के चारों बंदों के पास अपने ग्रिप्स हैं। और जो सबसे मज़े की चीज़ है कि इसकी पिछली सीट्स भी एडजस्ट होती हैं। उसकी तरह मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये इसका लॉक है बेसिकली सीट्स का। इसको जैसे आप पुल करेंगे सीट थोड़ी सी और मज़ीद पीछे चली जाएगी। उससे ज़रा ये है कि आप इसको मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं। और अगर इसको स्प्लिट करना चाहें, जैसे अगर आपने कोई चीज़ रखी है तो ये 50 स्प्लिट के ऊपर है, 50-50 स्प्लिट है। यहाँ से तो ये फोल्ड होगी ही होगी बेसिकली, कंप्लीट आपके पास पूरा पोर्शन बनेगा। और जब आप ऊपर करेंगे तो जनाब हमारे पास ये भी फोल्ड होती है, तो आपके पास कंप्लीट यहाँ भी एरिया बन जाएगा। 50 स्प्लिट ये है, 50 स्प्लिट ये है। इसको दोबारा अनफोल्ड करेंगे, दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं पैसेंजर्स के लिए। फैब्रिक यहाँ भी वही यूज़ हुआ है, लेदर, सेमी लेदर अलॉन्ग विद
स्वेट फैब्रिक, और साथ हमारे पास जनाब सीट बेल्ट्स और उनके लेवर्स की ऑप्शन मौजूद है। सीट बेल्ट लगाएं और ये देखें जनाब, पिछले हेडरेस्ट जो है बिल्कुल आगे की तरह है, एडजस्टेबल। उसको आप अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे हमारे पास एक और लाइट मौजूद है यहाँ पे ऊपर, तो मतलब इस गाड़ी में 2 रूफ लाइट्स हैं। अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ कि हमारे पास बूट स्पेस में कितनी स्पेस है। तो जनाब बूट स्पेस भी इसका ज़बरदस्त स्पेस के साथ मौजूद है। इसको हम वापस एडजस्ट कर लेते हैं आगे, और यहाँ पे मतलब आप अपना अच्छा खासा लगेज रख सकते हैं। बेसिकली इस कार के अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता, ये भी आफ्टर मार्केट रखा गया है। इसके अंदर सिर्फ किट आती है, पंचर किट होती है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे आप इसकी टूल किट है, इसकी टूल किट को यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। यहाँ पे जैक सब कुछ यहाँ पे इसका मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी सीट्स कम्प्लीटली फोल्ड होती हैं और आपके पास लगेज स्पेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे मौजूद हो सकती है। अगर आप इसकी दोनों सीट्स को फोल्ड कर दें तो भाई यहाँ तो आराम से पार्टी भी की जा सकती है। हमारे पास बहुत स्पेस मौजूद है, मतलब यार दोस्तों के पास अगर बैठने की जगह ना हो तो आराम से बैठें यहाँ और अपनी लूडो शूडो लगाएं और बैठ के लूडो एंजॉय करें। इससे बेहतर और क्या ऑप्शन हो सकती है हमारे पास। हमारे पास जनाब होंडा अर्थ डी टेक्नोलॉजी का इंजन है, 660 सीसी टर्बो ऑल व्हील ड्राइव। इसके चारों व्हील चलते हैं, चारों व्हील में इक्वल पावर आती है। और ये सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि ये 7 स्पीड CVT गियर के साथ ये इंजन हमें दिया गया है, और जो कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में इतना ज़्यादा इजाफा होगा कि टर्बो भी है, ऑल व्हील भी है, और छोटी तो गाड़ी है ही है, और उसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही कमाल है। शहर के अंदर ये करती है 17 to 18 अलॉन्ग विद AC, अलॉन्ग विद लोड, पैसेंजर, लगेज, जो कुछ है आपके पास सब गाड़ी में डालो, फिर भी ये ऐसे गाड़ी चलती है जैसे खाली गाड़ी जा रही हो। और लॉन्ग पे ये कार करती है 21, 22। और इसमें एक और मिसकंसेप्शन मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊं कि टर्बो कार्स को यहाँ पे लोग कहते हैं कि चलती ही सिर्फ हाई ऑक्टेन पे, जबकि ऐसा चक्कर कोई नहीं है भाई। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कार और इसको बहुत अरसे से चला रहा हूँ मैं। कभी इसमें हाई ऑक्टेन डलवा लेता हूँ और वरना तो रेगुलर पेट्रोल पे चल रही है और बेहतरीन चल रही है। कभी नॉकिंग नहीं हुई, कभी कोई मुझे मेंटेनेंस का साइन नहीं आया बीच में। वैसे इसके आपको अंदर से भी दिखाएंगे चीज़ें मजीद इसकी ड्राइव के साथ, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी इसके अंदर कोई ऐसा वैसा एरर मुझे अभी तक फेस मैंने नहीं किया। तो बेफिक्र होके इस कार को लें, बहुत अच्छी कार। और इतने सारे फीचर्स का मैंने अभी तक कोई कार नहीं देखी। ऑनेस्टली मैंने अभी तक इतने फीचर्स के साथ कोई कार नहीं देखी, जापानीज हो या लोकल हो। लोकल का तो खैर मैच ही नहीं है इस कार के साथ, लेकिन जापानीज भी अभी तक मैंने कोई कार नहीं देखी ऐसी। तो चलिए चलते हैं इसकी ड्राइव पे। थैंक यू। ओके बॉयज, अब चलते हैं इस कार की राइड की तरफ, ताकि आपको मैं मज़ीद अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस और इस कार के जो मज़ीद कुछ फीचर्स हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो जनाब अगर हम बात करें तो हमारे पास नीचे हैंड ब्रेक नीचे ही है हमारे पास, ऊपर नहीं है इसकी हैंड ब्रेक, नीचे मौजूद है। गियर शिफ्ट करें और जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बैठते साथ ही इसके अंदर आपने रडार इसका ऑफ करना है। तो जैसे अभी आप मीटर में देखेंगे कि यहाँ बटन जो है इसको मैं होल्ड करूँगा तो फ़ौरन यहाँ पे CTBA लिखा हुआ आ जाएगा मीटर के अंदर। अब ये रडार जनाब इसका ऑफ हो चुका है और अब चलते हैं इसकी राइड की तरफ। मैं ये कार काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस कार की ड्राइव में अभी तक कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। AC की परफॉर्मेंस इसकी बहुत आउट क्लास है। इसकी AC की परफॉर्मेंस 660 कैटेगरी के साथ मैच नहीं की जा सकती कि इतनी अच्छी। होंडा का AC वैसे ही बहुत मशहूर है, आप जो मर्जी जिस मर्जी गाड़ी के साथ कंपेयर करें, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है। और सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप इसको, पहले मैं सीट बेल्ट लगा लूँ नहीं तो इसने शोर मचाते रहना है। तो जैसे कि पैडल शिफ्टर की मैंने आपको बात की थी कि ड्राइव के अंदर पैडल शिफ्टर तो वैसे यूज़फुल है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप डेफिनेटली कहीं किसी के साथ कोई ड्रैग रेस में जा रहे हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं अभी आपको छोटा सा एक पैच है यहाँ हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टार्टर के लिए। तो ज़रा फोकस कीजिएगा जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूँगा इसको, और साथ ही मीटर पे गियर भी शो होते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 गियर हैं इसके हमारे पास। यहाँ से प्लस माइनस की जा सकती है ताकि इस कार की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो और हमारे पास
क्रूज कंट्रोल, मैंने अभी तक जिसके ऊपर जितना भी ट्रैवल किया है, क्रूज का जो मज़ा इस छोटी कार के अंदर है वो बड़ी गाड़ी के अंदर मज़ा नहीं है क्रूज का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि छोटी सी कार है, कॉम्पैक्ट सी कार है, इसके अंदर इसको आपको लॉन्ग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल देने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इस कार के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। छोटी गाड़ी है लेकिन कंट्रोल में रहती है, चाहे आप स्पीड में हो चाहे आप लो स्पीड में हो, क्रूज लगाएं। अच्छा, इसका क्रूज 30 की स्पीड पे भी अप्लाई हो जाता है। 30 की स्पीड पे क्रूज अप्लाई मैंने अभी तक किसी कार का नहीं देखा कि 30 की स्पीड पे भी क्रूज लगता है। इसका 30 की स्पीड पे भी क्रूज लगता है और मैक्सिमम इसकी स्पीड 140 है और ये फुल मीटर अपना करती है आराम से। कोई महसूस नहीं होता कि गाड़ी जोर लगा रही है या इंजन बहुत आवाज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्मूथ ड्राइव और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है। फ्यूल एफिशिएंसी की इसकी अगर बात की जाए तो सिटी में हमारे पास ये 17-18 करती है आराम से। अगर आप बहुत इसको सॉफ्ट या लाइट फीट के साथ अगर चला रहे हैं तो ये 18 तक आराम से जाएगी, क्योंकि 7 स्पीड इसका सीवीटी गियर है, तो उसमें परफॉर्मेंस तो इसकी है ही है, साथ फ्यूल का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखा है इसके अंदर। और कंफर्ट लेवल की मैं बात करूं तो छोटी जो जापानीज जितनी भी गाड़ियां हैं उनका कंफर्ट लेवल एक ही तरह का है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत कंफर्टेबल कार है। हाँ, अगर हम इसको आल्टो के साथ कंपेयर करें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो आल्टो का सस्पेंशन इसके सस्पेंशन से थोड़ा सा बेहतर है। इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ज़रा मुझे इसलिए हार्ड महसूस होता है क्योंकि शायद इसको डिज़ाइन ही बाहर की रोड्स के लिए किया गया है, यहाँ के लिए तो है ही नहीं। इस वजह से इसका सस्पेंशन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़रा अनइवन सा महसूस होता है कि यार नहीं, सस्पेंशन मज़ेदार नहीं है, गाड़ी थोड़ी सी हिलती ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा भी खड्डा आ जाए तो महसूस होता है कि यार वो बहुत बड़ा खड्डा आ गया था। तो लेकिन ओवरऑल ठीक है, बेहतरीन है, हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस कार के अंदर। मतलब उन्होंने होंडा जो जो फीचर्स इसके अंदर हमें दे सकता था होंडा ने हमें दिए हैं और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस कार को। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार का रिव्यू हम डिटेल रिव्यू करें या आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरी करनी हो किसी भी कार से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। ओके बॉयज़, ये था आज का रिव्यू होंडा N1 660 टर्बो ऑल व्हील अलॉन्ग विद मैनी ऑप्शंस। पाकिस्तान की मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत डिफरेंट या नायाब कार है। बेसिकली जो ये कार है इस तरह के फीचर्स मैंने अभी तक किसी और कार में नहीं देखे। अगर किसी के पास होंगे तो डेफिनेटली अब तक तो आ चुकी होंगी, बहुत सारी कार्स आती हैं पाकिस्तान में। तो उम्मीद आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर अपनी कार का भी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपसे विदाउट एनी चार्जेस आपकी कार का रिव्यू करने लाजमी आएंगे। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।